देखा जाए तो तनाव के हजारों कारण हो सकते हैं, लेकिन तनाव के जो प्रमुख कारण हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। तनाव का पहला कारण है जब कोई इंसान बहुत सारी इच्छाओं को अपने मन में पाल लेता है और उनके पीछे जिंदगी भर दौड़ता रहता है, तो वह तनाव को खुलेआम अपने घर यानी कि अपने शरीर में बुलाता है। जब इतनी सारी इच्छाएं हो, उनमें से सभी इच्छाएं तो पूरे नहीं हो सकती, और जब कोई एक इच्छा पूरी नहीं हो पाती तो हम उसके बारे में हजारों बातें सोचने लगते हैं और हम तनावग्रस्त हो जाते हैं। तनाव का दूसरा कारण है किसी से जलना या किसी से ईर्ष्या करना। यह कारण तो सबसे आम है। अगर आज की भाषा में समझाने की कोशिश की जाए तो कोई करीबी दोस्त किसी अच्छी जगह वैकेशन पर चला जाए या फिर किसी दोस्त ने आईफोन ले लिया तो उसके मित्र स्वाभाविक तौर पर उस व्यक्ति से जलने लगते हैं, और जब हम किसी व्यक्ति से जलते हैं तो हमारे मन में न जाने कितने नकारात्मक विचार आने लगते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि हम आगे बढ़ने या खुद की मेहनत पे ध्यान नहीं दे पाते। हमारा पूरा लक्ष्य अगले इंसान के अच्छे बुरे कामों पे जाता है। हमारे मन में उसके आगे बढ़ने की चाहत जन्म लेती है, जिससे तनाव निर्माण हो जाता है। तनाव का तीसरा कारण है अपनी पसंद का काम ना करना। जब ऐसा होता है तो आपका मन किसी भी काम में नहीं लगता। लोग अपना पसंदीदा काम करने में अपना सबसे ज्यादा मन लगाते हैं और दिमाग भी उसी दिशा में काम कर रहा होता है। ऐसे में हमारा सारा ध्यान उसी काम पे टिका रहता है। लेकिन जब हम अपना मनपसंद काम नहीं कर रहे होते तो हमारा दिल, दिमाग और ध्यान अलग अलग दिशाओं में भाग रहा होता है। ऐसे में हम उस काम को अच्छे से करने की जगह उसे जल्दी से निपटाने को देखते हैं। जो काम बस निपटाने के लिए किए जाते हैं वो बिगड़ ही जाते हैं। ऐसे में हमारे मन में उसको लेकर अनेक विचार आने लगते हैं, जिससे तनाव की परिस्थिति निर्माण होती है। तनाव का चौथा कारण है किसी व्यक्ति से बहुत सारी उम्मीदें लगा लेना। जब भी हम किसी से बहुत ज्यादा उम्मीद करते हैं तो हम खुद को ही चोट पहुंचाने लगते हैं। किसी और व्यक्ति से अपेक्षा करना या उम्मीद रखना, इसका मतलब है उस व्यक्ति पर पूरी तरह निर्भर हो जाना। लेकिन अगर वह उम्मीद सामने वाला व्यक्ति पूरी नहीं कर पाया तो आपकी उम्मीद टूट जाती है और आपको बहुत दुख होता है। आप उस बारे में बहुत सोचते हैं और फिर से तनाव की स्थिति निर्माण हो जाती है। तनाव का अगला कारण है शरीर में अगर कोई बीमारी या कमतरता है तो भी तनाव निर्माण हो जाता है। लेकिन हमेशा शरीर की उस कमी के बारे में सोचने से वह कमी पूरी नहीं होती, बल्कि हर वक्त वह तुम्हें चिंता ही देती है। हमें एक चीज याद रखनी चाहिए कि शरीर की चोट कभी भी मन की चोट से बड़ी नहीं होती। लेकिन शरीर की कमी को अपना लिया जाए और हर काम में मेहनत ली जाए, पूरी तरह से ध्यान लगाया जाए, तो वह काम तो सफल होता ही है, बल्कि तनाव और चिंता भी मिट जाती है। इंसान को कोई भी काम करने से पहले उसके अच्छे और बुरे दोनों परिणामों के बारे में सोचकर ही उस काम को शुरू करना चाहिए। जो लोग बीते हुए कल की यादों में और आने वाले भविष्य की बड़ी बड़ी योजनाओं में फंसे रह जाते हैं, उन्हें सबसे ज्यादा तनाव होता है, क्योंकि ऐसे लोग आज में जीते ही नहीं। हमेशा अपने आज में खुलकर जिए, ना कि तनाव में अपनी जिंदगी व्यतीत करे। भविष्य की योजनाएं बनाना गलत नहीं है, लेकिन उन योजनाओं को बनाने के बाद सिर्फ उनके परिणामों के बारे में सोचना गलत है।